नमस्कार, मेरा नाम बैजू है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी भगवद गीता श्रृंखला में। इस खास वीडियो में हम अध्याय 1 के 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देते हुए पितामह भीष्म की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात करता है। ये श्लोक ये समझने में मदद करता है कि दुर्योधन अपनी सेना के लिए भीष्म को कितना महत्वपूर्ण मानता था। तो चलिए बिना देरी के श्लोक को पढ़ते हैं और उसका अर्थ और भावार्थ समझते हैं। अध्याय 1 श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव। इस श्लोक का अर्थ है, दुर्योधन ने कहा, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर पूरी तरह से तैनात रहें और विशेष रूप से पितामह भीष्म की रक्षा करें। अब इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। यहाँ दुर्योधन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे अपने मोर्चों पर पूरी मुस्तैदी से डटे रहें। उसने पितामह भीष्म को सबसे महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में चिन्हित किया और यह निर्देश दिया कि सभी योद्धा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। अयनेषु च सर्वेषु का तात्पर्य है कि सेना के सभी मोर्चे और रणक्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। भीष्मेवाभिरक्षन्तु का अर्थ है कि भीष्म की रक्षा करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्योधन को पता था कि भीष्म के रहते उनकी सेना का मनोबल ऊंचा रहेगा और युद्ध में उनका पलड़ा भारी रहेगा। दुर्योधन ने भीष्म की वीरता की प्रशंसा करने के बाद यह महसूस किया कि अन्य योद्धा यह न सोचें कि उन्हें कम महत्व दिया गया है। अपनी कूटनीति का उपयोग करते हुए उसने इस स्थिति को संतुलित करने की कोशिश की। उसने जोर दिया कि भीष्मदेव निस्संदेह सबसे महान योद्धा हैं, लेकिन वे वृद्ध हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उनकी चारों ओर से विशेष सुरक्षा की जाए। हो सकता है कि भीष्म युद्ध में पूरी तरह व्यस्त हो जाएं और शत्रु इसका लाभ उठाकर किसी एक दिशा में आक्रमण करें। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि अन्य योद्धा अपनी रणनीतिक स्थिति न छोड़ें और शत्रु को उनकी पंक्तियों को तोड़ने का अवसर न दें। दुर्योधन को स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि कौरवों की जीत भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर थी। उसे भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण समर्थन का भरोसा था, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उस समय भी एक शब्द नहीं बोला था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने अपनी असहाय स्थिति में न्याय के लिए उनसे प्रार्थना की थी, जबकि उसे सभी महान योद्धाओं के सामने नग्न करने का प्रयास किया गया था। यद्यपि दुर्योधन जानता था कि इन दोनों सेनापतियों को पांडवों के प्रति कुछ हद तक स्नेह था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि अब वे इसे पूरी तरह त्याग देंगे, जैसा कि उन्होंने जुए के दौरान किया था। ये श्लोक और इसकी टीका हमें सिखाती है कि नेतृत्वकर्ता को अपनी टीम की सबसे बड़ी ताकत को पहचानकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। साथ ही ये भी समझना चाहिए कि दूसरों की भावनाओं को संतुलित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 के अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें युद्ध की स्थिति और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।